क्या है? स्वार्थ है। लेकिन प्रिय तो अलग ही है। आप सोच सकते हो कि प्रिय क्या हो सकता है? विचार करके देखो आप। और अगर बार बार विचार करेंगे, बार बार चिंतन मनन करेंगे तो आपको ये ज्ञात भी हो जाएगा कि प्रिय क्या है। तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, प्राणिणाम प्राणा, प्राणियों को अपने प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। कोई समझौता नहीं करेगा प्राणों से। सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? प्राण। कौन चाहता है कि मेरे प्राण निकल जाएं? बताओ। सब दे दोगे किसी को, प्राण नहीं दोगे। लेकिन प्राण बहुत प्रिय हैं लोगों को। दुनिया में जो जन्म लेता है वो ऐसा निश्चिंत हो जाता है, ऐसा निश्चिंत हो जाता है कि बस मैं अमर होके आया हूं। रावण के संबंध में एक रावण संहिता है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि रावण ने सारे जीवन एक ही काम किया, सारे जीवन अमर होने का काम किया। ऐसे पुरुषार्थ किया, ऐसे तंत्र मंत्र किए, ऐसी साधना की, ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा ऐसे हवन भोजन किए कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन किंवदंती तो ऐसी भी है कि अमृत का कुंभ नाभि में रख लिया उसने। इतने प्रिय थे प्राण, फिर भी क्या हुआ? वियोग हो गया। प्राण क्या चीज है? वीरंतराय कर्म के क्षयोक्षम से, उस प्राण के कर्म के क्षयोक्षम से जीव को उस प्राण की उपलब्धि होती है। तुम्हारे कितने प्राण हैं? बताओ संयोजक जी, कितने प्राण हैं तुम्हारे पास? एक है, वो कह रहा है। एक तो एक इंद्री के भी नहीं होते है, तुम तो पंचेंद्रिय हो। कम से कम अगर किसी जीव के प्राण होंगे तो 4, कम से कम 4 तो होंगे ही। और वो एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय होगा तो 6, क्योंकि रसना इंद्रिय बढ़ेगी और रसना इंद्रिय के साथ साथ वचन बल बढ़ जाएगा। काय बल तो पहले था उसके पास। फिर उसके बाद 1 इंद्री बढ़ेगी तो 3 इंद्री के कितने होंगे? 7। फिर एक और बढ़ेगी तो उसके आगे वाले के 8। फिर एक और बढ़ेगी तो कितने होंगे? 5 इंद्री के 9। और मन मिलेगा उसे, संगी होगा तो कितने होंगे? 10 प्राण हो जाएंगे। संयोजक जी याद कर लेना, 5 इंद्री मनुष्य। हाँ, एक इनने सही कहा वैसे, में मुझे समझ में आ गया। वो तिजोड़ी में रखा होगा वो भी एक 11वां प्राण है। बिल्कुल सही उत्तर था वैसे तो, क्योंकि दृष्टि तो उसी पर है। दृष्टि 11वां प्राण आचार्यों ने किसे कहा? धन को। इतने प्राण प्रिय होने पर भी धन के लिए लोग प्राण छोड़ देते हैं। किसके लिए? धन के लिए।
कुट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, बताएंगे नहीं कितने रखा है, और पिटते पिटते मर जाएंगे, प्राण निछावर कर देंगे धन के लिए। अब आप सोचिए, आचार्य कह रहे हैं कि सबसे प्रिय प्राण है, और इस पंचम काल की लीला देखो, प्राणों से ज्यादा भी प्रिय कोई वस्तु है, ये पंचम काल की लीला है, और वो है धन। समझदार आत्माओं, कितना विशाल पुण्य है तुम्हारा। संगी पंचिंदी 10 प्राण वाले आप इस पर्याय में आए। क्या उपयोग कर रहे हो? इंद्रियों का उपयोग क्या कर रहे हो? पाप के लिए। होना काय के लिए चाहिए था? पुण्य के लिए। तीनों बल का काय के लिए प्रयोग कर रहे हो? काय बल का, वचन बल का और मन बल का काय के लिए प्रयोग कर रहे हो? पाप के लिए। काय के लिए कर रहे हो? और आप देखें, कोशिश करें, देखने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राणों को बहुत प्रिय समझना चाहिए हमें, और प्रिय समझकर इनका सदुपयोग करना चाहिए, और ये चिंतन मनन करना चाहिए, बार बार सोचना विचारना चाहिए कि ये प्राण मुझे मिले हैं तो मैं इनका सदुपयोग कर लूं। क्या कर लूं? सदुपयोग कर लूं। मुरार वालों, दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपका प्राणों से वियोग करा सकती हैं। एक तो आयु प्राण समाप्त हो तब प्राणों का वियोग होगा, या तीव्र पाप का उदय आ जाए तो अकाल में भी प्राणों का वियोग हो सकता है। बाकी आप निश्चिंत रहें, कोई तुम्हारे प्राणों का वियोग नहीं, अस्पताल तक तो पहुंचा सकता है लेकिन प्राणों का वियोग नहीं करा सकता वो, और वो असाधा का काम होगा। और आचार्य कहते हैं निर्भीक होकर जियो, निडर होकर जियो, और जितना जीवन व्यतीत करो सत्य के साथ करो, आत्महित के साथ करो, उस प्रिय वस्तु का सही उपयोग करो। प्रिय है ना वो, उसका सही उपयोग करो। और अगर उसका दुरुपयोग चलता रहा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए, इस भाव के लिए और आगामी भाव के लिए भी। ज्ञानियों, आचार्य कहते हैं प्राण हमने धारण धर्म के लिए किए हैं, अधर्म के लिए नहीं। तो ध्यान रखना, अगर अधर्म में प्राणों का उपयोग किया तो दुर्गति भी निश्चित है। और आप तो समझदार हैं, आपके अंदर तो ज्ञान है, ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आप ना समझें। ज्ञान के साथ ही पैदा हुए, पैदा होने से पहले भी जो थे जहां थे वहां भी ज्ञान था। अनादि से हो और अनादि से ज्ञान है तुम्हारे पास, तुम्हारा लक्षण है वही तुम हो, ज्ञान यानी तुम। और ज्ञान का उपयोग नहीं, कितना बड़ा आश्चर्य है। मृग की तरह आश्चर्य है कि नाभि में कस्तूरी और पूरे जंगल में भटक रही है वो। हमारे पास ज्ञान है और हम ज्ञान का सही उपयोग करें, सही अर्थ निकालें और सही प्रयोजन में लगा दें तो अपने आप आत्महित की भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। समझदार आत्माओं,
पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, काय के लिए? दुनिया को बताने के लिए कि हम बाजार की सामग्री नहीं खाते। नहीं, कभी मन हो जाता है तो घर ला के खा लेते हैं। 20-30% लोगों की कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आत्म हित के लिए एक एक दिन महा त्योहार है। पर्यूषण पर्व का एक एक दिन महा त्योहार है। सारे दुनिया के त्योहार इस दशलक्षण पर्व के सामने फीके हैं, क्योंकि सारे त्योहार आश्रव को कराने वाले हैं, दुनिया को दिखाने वाले हैं, लेकिन ये अध्यात्म में रुचि उत्पन्न करने वाला, अध्यात्म में प्रवेश कराने वाला पर्व है। यहाँ सिर्फ आत्महित है और दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, नहीं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि अच्छा अच्छा मिठाइयाँ बना के खाओ, पकवान बना के खाओ, नहीं। क्या कहा गया? सादा, शुद्ध, मर्यादित, प्रासुख भोजन करो, ये कहा गया। सादा वस्त्र पहनो और 10 दिन सादे जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करो, ये तो कहा गया। बस यही कहा गया। और अगर आपके लिए ये पर्व महोत्सव बन जाए, आपके लिए पर्व वास्तविक हो जाए, तो आपको वास्तविकता में जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन कह दो महाराज, बस लोग अब तो पूजा करने के लिए पर्यूषण पर्व मनाते हैं, पूजाएं 25 हो जाएं, एक ना छूट जाए। कितनी हो जाए? पानी अनछने से पैर धुल जाएं तो कोई बात नहीं। कौन से पानी से पैर धोगे? हाँ, वो माली ने छान दिया होगा, सुबह चलेगा, शाम तक, दूसरे दिन भी चल जाएगा। इसलिए पर्यूषण पर्व आए थे? नहीं, इसलिए आए थे कि आत्महित के जितने भी साधन हैं, जितना भी आचरण है, जितना भी संयम है, जितना भी त्याग है, तप है, वह कम से कम 10 दिन तो हम अभ्यास कर लें, इसलिए आए थे। होना तो ये चाहिए कि अपना पानी घर से लाओ। क्या होना चाहिए? अपना पानी घर से लाओ। दूसरे ने अगर छाना भी तो भरोसा है कि छान दिया होगा? विचार करके देखो, सोच के देखो आप। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और ये हमारा महापर्व बड़ी बड़ी बातों से शुरू नहीं होता, छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। यह ये कहता है कि पहले ज्ञान की जागृति करो और ज्ञान की जागृति के बाद साधना में उतर जाओ तो लाभ ही लाभ है। और ज्ञान की जागृति की नहीं, एक आसन तो कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं दिन भर। अरे पहले गाली का एक आसन तो करो, दिन भर देते थे एक बार देंगे, ऐसा एक आसन तो कर लो पहले, या उपवास कर लो गाली का कि नहीं देंगे 10 दिन। उत्तम क्षमा का दिन है और गुस्सा इतनी आ रही है कि अब क्या बताएं, चल जाए बस, तो क्या ना करें। यानी आप तो सिर्फ एक संसार के मंच पे आके पर्यूषण पर्व का ड्रामा कर रहे हो। जैसे रामलीला होती है, नाटक होते हैं, बस 10 दिन ही तो कहना है पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, बाजार का नहीं खाते हैं। यही तो कहता है कि पूजन करना, कभी नहीं की तो 10 दिन तो करेंगे कम से कम।
यही तो कहते हो, क्या करोगे बताओ? समझदार आत्माओं, सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा मत सोचो। सुई की नोक बराबर, चींटी बराबर सोचो, ज़्यादा मत सोचो। और पहले भूमिका बनाओ धर्मात्मा बनने की, पर्व को मनाने की पहले भूमिका तैयार करो आप। और जब आप भूमिका तैयार करेंगे और भूमिका तैयार हो जाएगी, फिर एक दिन भी आप एक आसन उपवास कर लेंगे, अलग ही आनंद होगा आपका उसका। तो मुरार वालों क्या करोगे? नहीं महाराज, अब ही तो मौका मिल रहे हैं सारी बुराइयां करने का। पूजा के बाद स्वाध्याय कैसा होगा? कैसे निंदा कैसे करोगे? मंदिर के दरवाजे पे, मंदिर के आंगन में, या बस पूजा में बैठे हैं तो बीच बीच में ये भी चालू है। क्या होगा तुम्हारा हाल? सोच रहे हो कि अमृत पान कर रहे हैं और वो विष का काम कर रहा है, क्या लाभ होगा? अगर आप विचार करके देखें, सोच कर देखें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कम से कम ये 10 दिन जो हैं ये तो हमारे जीवन के सबसे पवित्र हों। सबसे पवित्र कम से कम ये 10 दिन तो हमारे साल भर के बने ही जाएं। अच्छा, वो फार्म दिया था, कितने लोगों ने भर दिया? हाथ उठाना, बताओ। 400 फार्म चले गए और 4 व्यक्ति हाथ उठाए। बहुत कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन काम है। हाँ, पापियों के लिए सब कठिन है, पुण्य आत्माओं के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अज्ञानियों के लिए सब कठिन है, ज्ञानियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। विचार कर लेना, विचार कर लेना, ध्यान रखना। अगर आपके लिए आत्महित करना है, इस परम सत्य को पाना है, तो विचार तो आपको करना पड़ेगा कि ये 10 दिन किस तरीके से मैं व्यतीत करूं। तो 3 बातें तो अनिवार्य रूप से होनी ही होनी चाहिए 10 दिन। अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अवक्ष का सेवन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और रात्रि में चारों प्रकार में से किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करेंगे। इतना तो बनता है।